संग है, अत्यंत प्रसन्नता और उल्लास का अवसर है। यह मानकर ही हमने इसका प्रारंभ किया और इसका जो आनंद है वो भी हम यह मानकर ही निरंतर लेंगे और उसके मधुर परिणाम को प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा मैं आपसे करूं। इसके स्थान पर आप स्वयं और मैं स्वयं अपने भीतर इतने आश्वस्त और इतने विश्वासवान हो जाएं कि शिविर के अनुरूप हमने जो प्रकरण लिया है, हम उस प्रकरण के साथ साथ चलें। मैंने उस प्रकरण को सुनकर हम उसे अपने भीतर परिणति देते जाएं। मैंने मुक्ति की ओर अपने कदम बढ़ाते जाएं, तो इस समारोह की सार्थकता है। और तो जो बाहर की बातें हैं वे तो उत्साह और उल्लास की होती ही हैं और होना भी चाहिए, लेकिन केवल उस बाहर के चाकचक्य को ही हम शिविर की सफलता मान बैठें और उससे होने वाली जो उपलब्धि है उससे हम वंचित रह जाएं, हमारा जीवन वहीं का वहीं रह जाए, तो सचमुच वो समारोह की सफलता नहीं। इसलिए इसे सफल बनाना भी, क्योंकि हमने बड़े उत्साह से इसका आयोजन किया, तो इसे सफल बनाना भी हमारा कर्तव्य ही नहीं पर हमारा दायित्व हो जाता है। हमने इसके अनुरूप ही एक विषय चुना कि जो जैन दर्शन का बहुत विख्यात और बड़ा चर्चित विषय है। चर्चा कर लेना तो बहुत आसान है। जैसे राजनीति की चर्चा फुटपाथ पर चप्पल को टांके लगाने वाला व्यक्ति भी कर लेता, लेकिन यह ऐसा प्रकरण नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो अपनी शान रखता है, वो हर किसी के हाथ आता नहीं है। उसे समझने के लिए ज्ञान को पूरी मेहनत करना पड़ता है और तब वह हमारे हृदय में उतर पाता है। इसलिए इस गर्व करने लायक जैन दर्शन को पाकर इसके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको यदि हमने इस सर्वोत्कृष्ट जीवन में और सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों के बीच नहीं समझा, तो हमसे बड़ा अपराधी और दूसरा नहीं होगा। हम पिताओं की विरासत की जो धरोहर है उसको विरासत में अच्छी तरह संभाल लेते हैं, लेकिन ज्ञानियों की ये विरासत, तीर्थंकरों की ये विरासत, और उससे भी बड़ी चीज़ आज तीर्थंकरों ने और बड़े बड़े आचार्यों ने जो बात कही उसे समझना हमारे वश की बात नहीं थी, लेकिन उसे समझाने वाले पुरुष हमको मिले। उन्होंने इसकी समुद्र जैसी गहराइयों में उतरकर आगम के भीतर बार बार डुबकियां लगाकर इसमें से सिद्धांत के जो हीरे और मोती निकाले हैं
वे सचमुच इस युग की एक शाश्वत संपत्ति बन गई है, और हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी संपत्ति है। निश्चय और व्यवहार का जो बड़ा जटिल और अटपटा प्रकरण है, क्योंकि उसकी कथनियाँ वो परस्पर विरुद्ध हैं। जिसे हम व्यवहार कहते हैं वो निश्चय के विपरीत होता है, और निश्चय व्यवहार के विपरीत होता है, और निश्चय का काम सदा ही व्यवहार से इनकार करना होता है। ऐसी अटपटी बात है। निश्चय का काम ही यह है कि व्यवहार जो बोलता है उसके लिए निश्चय ऐसा कहता है, न एवं ऐसा नहीं है। वो कुछ भी बोले, जो कुछ भी बोले, चाहे वो पुण्य को धर्म कहे, चाहे वो पुण्य को धर्म का साधन कहे, चाहे वो आत्मा के विचार को आत्मा की प्राप्ति का कारण और साधन माने। व्यवहार के बहुत रूप हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसका जो निश्चय नय है, जिसका स्वरूप हमने 2-3 चर्चाओं में अच्छी तरह समझा है कि ज्ञान की वह पर्याय कि जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को विषय करती है, उसका अनुभव करती है, उसका ज्ञान करती है, उसका संवेदन करती है। ज्ञान की उस पर्याय का नाम निश्चय है, और वो ये कहता है कि मेरा तो काम ही अलग है। मैं तो काम चुपचाप अपने भीतर ही भीतर करता हूँ, और उस समय मुझे किसी का सहारा नहीं रहता। जब व्यवहार ने यह कहता है कि उसको भी किसी का सहारा चाहिए, और निश्चय ने कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे इनकार है इस बात से। इस तरह की अटपटी बात निश्चय और व्यवहार में होते हुए भी उनका सामंजस्य बिठाना, फिर भी उनका काम न्यारा न्यारा मानना, एक को उपादेय कोटि में रखना और एक को स्वीकार करते हुए भी, उसमें परिणमन करते हुए भी उसे हेय कोटि में रखना, ये काम किसी बड़े सूक्ष्म और तीक्ष्ण ज्ञान का हो सकता है। लोक में तो हम इस तरह का काम किया ही करते हैं, लेकिन उसको कभी हम जिनवाणी के साथ घटाने का प्रयत्न नहीं करते। जिस चीज को हम पूरी की पूरी मौसमी कहकर बाजार से लाए, घर आकर उसमें मौसमी जरा सी रह गई और बाकी जो बचा उसको हमने सड़क के कचरे के नाम से पुकारा। तो क्या यह बात मौसमी का रस निकालने के बाद हुई, या खरीदने से पहले ही ये विभाजन हमारे ज्ञान में विद्यमान था? अगर विद्यमान न होता तो फिर हम यह काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो उस पूरी की पूरी को मौसमी समझकर खा जाते और मर भी जाते। लेकिन पहले से ही ज्ञान इतना साफ था और उसमें ये विभाजन मौजूद था। उसी तरह यहाँ निश्चय और व्यवहार की जो पद्धति है और उसके जो विषय हैं उनकी समझ तो पहले से ही होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। जैसा कि बहुत कहा जाता है समाज में भी कि पहले व्यवहार होता है, इसके बाद निश्चय होता है, तो वे लोग केवल उस शुभ परिणाम की बात करते हैं और उस शुभ परिणाम को वे व्यवहार के नाम से पुकारते हैं कि जो बहुत बड़ी भूल है। हमने चर्चा की थी कि निश्चय और व्यवहार ये ज्ञान में होते हैं, ये ज्ञान की पर्याय हैं, ये कोई वस्तु नहीं है और वस्तु की परिणति नहीं है। हाँ, ज्ञान के विषय होने के कारण हम उस वस्तु को भी निश्चय के नाम से और उसके परिणामों को व्यवहार के नाम से पुकारा करते हैं। लेकिन इससे, इस पुकारने से, और वो पुकारने की पद्धति भी दूसरी प्रकार की,
कि वो परिणति है किसकी, उसका क्या रूप है, और व्यवहार ने उसको किस नाम से पुकारता। जैसे हमसे ये पूछा जाए कि आपका स्वाध्याय भवन कौन सा है, तो हम कहते हैं पोर वालों का मंदिर है, झट से कह देते हैं, मैंने हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। पर यह जो मंदिर है अथवा यहाँ जो एक भवन है, कमरा है, क्या वो स्वाध्याय भवन है? कि हमारा स्वाध्याय उसमें होता है? भवन में हमारा स्वाध्याय होता है? भवन में अगर स्वाध्याय होता है तो वो कमरा चेतन हुआ। लेकिन हम तपाक से कह देते हैं कि ये हमारा स्वाध्याय भवन है, और यही मानकर चला जाए तो एक दिन भी स्वाध्याय नहीं होगा। क्योंकि स्वाध्याय भवन तो चैतन्य है, आत्मा, और स्वाध्याय सचमुच ज्ञान के द्वारा उसके भीतर होता है। लेकिन वो काम तब तक नहीं हो सकता कि जब तक उसके अनुरूप कोई वायुमंडल ना हो, कोई स्थान ना हो। इसलिए ऐसे वायुमंडल में कि जहाँ हम शांति से उस आत्मा का विचार कर सकते हैं और आत्मा की बात सुन सकते हैं, उसका परिज्ञान कराने के लिए है तो वास्तव में आत्मा ही स्वाध्याय भवन। हम ये कहते जाएं स्वाध्याय तो आत्मा में होता है, तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो, कहाँ होता है, कहाँ होता है करते हो, कहाँ होता है, कहाँ होता है, स्वाध्याय तो आत्मा में होता है। लेकिन इससे कोई बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि ऐसा कहने पर जो स्वाध्याय सुनना चाहता है वो उस स्थान पर पहुंच ही नहीं सकेगा, और फिर उसे आत्मा की बात ही नहीं मिलेगी, तो स्वाध्याय ही नहीं होगा। इस व्यवहार का वारण कर देने पर, इसका लोप कर देने पर निश्चय का लोप हो जाएगा, क्योंकि हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, आत्मा की का स्वरूप ही नहीं समझ पाएंगे, तो भी स्वाध्याय होगा कैसे? इसलिए यद्यपि स्वाध्याय वहां नहीं होता है, उससे नहीं होता है, लेकिन स्वाध्याय के लिए एक ऐसा वायुमंडल और स्थान अवश्य हुआ ही करता है, होता है, और उसको हम उसी नाम से पुकारते। जो कार्य हमें करना है हम उसी नाम से उस पौद्गलिक स्थान को पुकारा करते हैं। ये जो पुकारना है इसको व्यवहार नय कहते हैं, क्योंकि था तो वो पत्थरों का बना हुआ, और व्यवहार नय, और जिस ज्ञान ने उस पत्थर को चैतन्य का नाम दिया, चैतन्य का परिणाम बताया, था तो वो पत्थर पुद्गल, लेकिन उसको चैतन्य का परिणाम बताया, यह बताने के लिए कि इस स्थान पर आने पर चैतन्य का परिणमन हो सकता है। होगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि लोग सोते भी हैं, किसी को सुहाता भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिनको यहाँ जिनकी पोलियां नहीं खोलना है, लेकिन होता भी है वो तो सब कुछ। लेकिन जो सजग होकर उस स्थान पर आता है और सुनता है, तो उसके लिए यह कहना उचित है, कहना उचित है, मानना उचित नहीं। मान लेता है तो फिर वो स्वाध्याय भवन में आने को ही स्वाध्याय मानने लगेगा और उसकी उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए कहना तो उचित है, कहे बिना तो वो काम होगा नहीं। कहने को ही यदि सब कुछ मान लिया जाए तो काम नहीं होगा। इसलिए कहने में भेद विज्ञान है, अर्थात हम कहते इसलिए हैं कि इससे असली वस्तु का पता लग जाए और हमारा काम हो जाए। ये निश्चय और व्यवहार की सर्वत्र ऐसी ही पद्धति है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहार की इस पद्धति को औपचारिक पद्धति कहा, अर्थात वो उपचार से बात करता है, आरोप से बात करता है, वस्तु क्या होती है और उस वस्तु को किसी विशुद्ध प्रयोजन के कारण वो और कुछ कहता है। लेकिन वैसा कहने से हमारे कार्य की सिद्धि हो सकती है। अगर उसे वो नाम न दिया जाए तो फिर काम की सिद्धि नहीं होगी। यही बात
हमारे मोक्ष मार्ग के व्यवहार के साथ घटती, और उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। सचमुच जैसा कि शिविर का नाम है, हम उसी के अनुरूप ये चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा बड़े काम की है, उपयोग की है, बल्कि चित्त में प्रसन्नता बढ़ाने वाली है, इसलिए कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो इतनी सुंदर बात है कि इधर व्यवहार की परिणति का जन्म होता जाए और उधर उसके साथ साथ शुद्धात्मा के लिए पुरुषार्थ चलता जाए। मैंने होता उसी समय में है, दोनों एक साथ हैं, आगे पीछे नहीं। जैसा कोई कहते हैं कि पहले व्यवहार होता है और इसके बाद निश्चय होता है, तो वो व्यवहार और निश्चय की परिभाषा में ही गलत समझते हैं, और वो व्यवहार और निश्चय को वस्तु के भीतर मानते हैं। जब व्यवहार और निश्चय ज्ञान के भीतर होता है, वस्तु के भीतर नहीं होता। वस्तु के भीतर जब वो मान लिया जाता है, तब ये पहले और पीछे का झगड़ा पैदा होता है। एक बड़ा भारी दोष उसमें ये आता है कि जो व्यवहार है वो तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के नाम से कहता है, तो जिस वस्तु के नाम से वो कहता है उस वस्तु का ही यदि हमें पता नहीं है, तो फिर किसी दूसरी चीज को उस नाम से कैसे कह सकेंगे हम, कि जब हम असली वस्तु को जानते ही नहीं हैं। जैसे एक लकड़ी की बादाम है, हमने उसको कहा कि ये बादाम है, लेकिन हम यदि बादाम को जानते ही नहीं हैं, तो लकड़ी के उस आकार को हम बादाम कैसे कह सकेंगे? मानेंगे तो है ही नहीं, क्योंकि हमने बादाम देखा है, इसलिए हम मान तो सकते ही नहीं। हम तो बादाम को ही बादाम मानते हैं, लेकिन क्योंकि वो आकार बादाम का ज्ञान करा सकता है, इसलिए हम उस आकार को भी, लकड़ी के आकार है, लकड़ी कही जाती है बादाम। तो ये बात झूठ इसलिए नहीं है क्योंकि इससे बादाम का ज्ञान करने में हमें मदद मिलती है, इसलिए उसको बादाम के, लेकिन उसे बादाम का ज्ञान होना चाहिए। उसी समय अगर ये प्रयोग हो तो उसको निश्चय कहते हैं, बादाम के ज्ञान को, और इसको व्यवहार नय कहते हैं। ऐसा कहने से जो निश्चय नय है, उससे तो बादाम का स्वरूप बदला ही नहीं, वो तो वो का वही रहा। लेकिन लकड़ी की बादाम को बादाम कहने पर लकड़ी की बादाम भी बादाम नहीं बन गई, ज्ञान में उसे बादाम नाम से कहा गया। लकड़ी की बादाम में कोई फर्क नहीं पड़ा उसके परिणाम में, वो जो पहले थी वही अब है, लेकिन अपना काम चलाने के लिए और प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हमने इस तरह की औपचारिक पद्धति को स्वीकार किया, और उस औपचारिक पद्धति से हम उस बात तक, अर्थात बादाम तक पहुंच गए, यदि हमने प्रयत्न किया तो। इसलिए ये निश्चय और व्यवहार की दो पद्धतियां हम मोक्ष मार्ग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो चरण है मोक्ष मार्ग का, उस सम्यक दर्शन है, जिसकी बहुत चर्चा हो चुकी है। जब से गुरुदेव का उदय हुआ, तभी से इस युग में, इस विश्व में सम्यक दर्शन का उदय हुआ। अन्यथा सम्यक दर्शन और उसके विषय को, निश्चय और व्यवहार को लोग शास्त्रों के द्वारा कहते तो थे, लेकिन उसके इस मर्म को नहीं समझते थे कि ये दोनों एक ही समय में पैदा होते हैं, आगे और पीछे नहीं होते। क्योंकि असली वस्तु को जाने बिना उस असली वस्तु का आरोप किस पर किया जाएगा? हम जानते ही नहीं, तो असली वस्तु का आरोप हम किस पर करेंगे? इसलिए पहले असली वस्तु का स्वरूप ज्ञान में हो तो उसका आरोप किसी दूसरी वस्तु पर किया जा सकता है। ये औपचारिक पद्धति है, उपचार पद्धति, आरोप पद्धति इसको कहते। ऐसा बहुत लोक में बहुत होता है। जैसे रसोई तो खाने की होती है, लेकिन मार्बल के बने हुए कमरे को भी रसोई के नाम से पुकारा जाता है।
इतना तक तो हम करते हैं। और हम कहते हैं बहुत समझदार है, हम तो झूठ नहीं बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हो ना, कि इसको झूठ नहीं कहते हैं, तुम बेवकूफ हो, समझते नहीं हो। ऐसा कहने से हमें रसोई अर्थात भोजन की प्राप्ति हो जाती है। जिसको हम रसोई कहते हैं उसको हम रसोई मानते नहीं हैं, लेकिन चूंकि भोजन वहीं मिलता है इसलिए हम यदि उसे रसोई न कहें तो हमारे यहाँ कमरे बहुत हैं, तो कहाँ ढूंढेंगे रसोई को। यदि ये कह दिया जाए कि रोटी तो रोटी में है, तो वो कहाँ ढूंढेगा उसको, क्योंकि रोटी तो कहीं न कहीं कठोरदान में किसी जगह पर कहीं तो रहती है ना। इसलिए उस पात्र को और उस स्थान को, उस वस्तु का नाम दिए बिना हम उसको तलाश नहीं कर पाते और उसे प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी भी ज्ञान की एक पद्धति है, एक शैली है, जो कहने में विपरीत लगती है, झूठ लगती है, लेकिन उसका प्रयोजन बहुत विशुद्ध है। अर्थात असली वस्तु को प्राप्त कर लें हम, ये उसका प्रयोजन है। इसलिए उसको भी सम्यक ज्ञान में समाविष्ट किया गया और उस ज्ञान का नाम व्यवहार नहीं कहा गया। व्यवहार इसलिए कि ये असली वस्तु को नहीं बताता, लेकिन असली वस्तु की प्राप्ति किस तरह किस परिस्थिति में हो सकती है, इस बात का ज्ञान ये व्यवहार नहीं कराता। इसका नाम व्यवहार नहीं है। उसको ज्ञान कह दें, उसे ज्ञान की एक पर्याय कह दें, उसमें कठिनाई कहाँ है। इसलिए पहले और पीछे का प्रश्न इसमें होता नहीं है। इधर सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने के लिए जिस प्रकार का वातावरण, भावों का वातावरण, भाव विशुद्धि का वातावरण चाहिए, उसकी चर्चा अपन करते थे। उसमें सबसे पहले ये आवश्यकता है कि हम उस पुरुष को पहचाने कि जो वस्तु के स्वरूप का सत्य प्रतिपादन करता है और जिसने वस्तु के स्वरूप का साक्षात अनुभव किया। जिसने वस्तु के स्वरूप का स्पष्ट अनुभव किया वही उसका सत्य प्रतिपादन कर सकता है। ऐसे पुरुष हर वस्तु के स्वरूप को जानते हैं और यह जानकर कि हर वस्तु मेरे से न्यारी है और उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, वे उससे अपना संबंध न मानकर केवल अपनी स्वसत्ता से अपना संबंध मानते हैं और निरंतर उसी के अनुभव में, उसी के आनंद में गर्क रहते हैं। उन पुरुष का नाम सर्वज्ञ और वीतराग है। तो इसकी तलाश करना, पैसों की और नोटों की तलाश करना, उसका प्रयत्न करना, खाने पीने और आजीविका का प्रबंध करना, ये प्रबंध तो आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो किसी जीव के बस की बात ही नहीं। उसके परिश्रम के, पुरुषार्थ के क्षेत्र के बाहर की बातें हैं। यह सब अपने आप होता है, ये तो आप कक्षा में सुनते हो, लेकिन मानते नहीं हैं कि कैसे हो सकता है। अगर मैं ये दुकान न बनाता, अगर मैं ये दुकान न जाऊं तो पैसा कैसे आ सकता है। ये पक्की बात भीतर से बैठी हुई। कहते हैं ये बात जब तक भीतर बैठी है तब तक हमने सारी विश्व व्यवस्था को परतंत्र माना है, पराधीन माना है। अर्थात वस्तु व्यवस्था जो सर्वज्ञ और वीतराग ने साक्षात देखी, उसका हमने विरोध किया है। इसलिए हम सच्चे पुरुष के वचनों को स्वीकार कर ही नहीं सकते। फलस्वरूप हमको आत्म उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि हम आत्मा को समझ ही नहीं सकते। इसलिए पहला दायित्व और कर्तव्य है रोटी पानी और नोट तलाश करने के पहले कि हम ऐसे पुरुष की तलाश, क्योंकि यहाँ तो देव नाम से तो बहुत कहे जाते हैं, धर्म के नाम से भी बहुत प्रचलन है और गुरु के नाम से तो संख्यातीत है काम। लेकिन उनमें से यह तलाश करना कि इसमें सच्चा कौन है, कि आज जो कहता है वही बात अनंत काल तक कही जाती है।
और उसमें आज में और अनंत काल में कोई विरोध और कोई फर्क नहीं आता। जो सदा मुक्ति का एक ही मार्ग कहता है, जिसने आज तक दो मार्ग बताए ही नहीं, इस तरह का जो निरपेक्ष पुरुष अर्थात वीतरागी पुरुष है और सबको जानने वाला जो पुरुष है और सबको जानकर वीतराग रहकर उस बात का प्रतिपादक भी हो, ये भी शर्त साथ में। इसलिए सच्चे देव के विशेषण के साथ हितोपदेशी शब्द लगाया कि वे भगवान सर्वज्ञ अनंत तीर्थंकर, ये सर्वज्ञ और वीतराग तो होते ही हैं और प्रति समय वे अपने आनंद से भरे हुए आत्मा में गर्क रहते हैं, लीन रहते हैं, निरंतर उसकी घूंटें पीते हैं। यह काम करते हुए भी उनका उपदेश होता है। यही भी कुछ विरुद्ध सी बात है कि हम तो अगर खाना खाते हों और कोई बात करने लग जाए तो स्वाद ही चला जाता है, और भगवान आत्मा के अनुभव में उसके आनंद में लीन भी रहते हैं और बोलते भी जाते हैं। ये दो काम कैसे हो सकते हैं? ये तो राग के बिना नहीं हो सकता ये काम। तो ऐसा हमारा भीतर से जैनी है ना हम, तो कम से कम इन प्रश्नों का समाधान वो हमारे ज्ञान में हो सुनिश्चित, तब ना हम जैनी कहलाएंगे, तब ना हम महावीर के और सर्वज्ञ के अनुयायी कहलाएंगे कि भगवान बोलते भी हैं अर्थात खाते भी हैं, तो उसका स्वाद भी लेते हैं और बात भी करते जाते हैं। दोनों बातें होती हैं और हमसे तो ये होता नहीं है। इसलिए भगवान से भी कैसे हो सकता है कि भगवान से ये दोनों काम एक ही साथ होते हैं? वे इसलिए होते हैं कि जगत के कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं कि जो होते हुए तो देखे जाते हैं, लेकिन जिनके लिए इच्छा और राग की जरूरत नहीं है। तो खाना पीना पहनना इत्यादि जो क्रियाकलाप हैं वे राग के बिना संभव नहीं होते। इधर भी राग उन कामों को नहीं करता, लेकिन जहां राग होता है वहीं इनका संयोग देखा जाता है, और जहां इनका संयोग देखा जाता है तो वहां राग होता है। लेकिन बोलना एक ऐसी चीज है कि जहां इच्छा और राग की जरूरत नहीं है और बोलना बराबर होता है, बोलना चलता है। और ये हमको भी होता है। रात को जो पुरुष नींद में बकवास करता है तो वो कौन सी इच्छा से करता है और वो कितना समझकर करता है, और वो बकता है कुछ भी। उससे पूछा जाए कि रात को क्या बोले थे कि मेरे को पता नहीं, तो क्या वो बिना तुम्हारी इच्छा के हो गया? बिना तुम्हारे चाहे हो गया? बिना तुम्हारे राग के हो गया? हाँ, वो तो हो गया। हो गया इसका अर्थ यह है कि राग बोलने के समय भले ही हो, लेकिन राग से बोला नहीं जाता। जो बोलना होता है, भाषा वर्गणा का परिणमन होता है, वो राग के बिना ही होता है। हमको भी और वीतरागियों को भी, हमको भी ऐसा ही होता है। बहुत लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। बहुत लोग बोलना जानते हैं, बोलना शुरू करते हैं, बोलना क्या चाहते हैं और बोल क्या जाते हैं। बातचीत करते हैं आपस में और तब यूं कहते हैं कि माफ कीजिए, मेरा भाव ये नहीं था, ये बात मेरे मुंह से निकल गई। कि निकल कैसे गई? तुमने कही है कि नहीं, कही नहीं है, निकल गई है। उसका अर्थ ही यह है कि मेरी इच्छा नहीं थी और तो भी ये निकल गई। निकल गई अर्थात वाणी का जो परिणमन है वो इच्छा और राग के बिना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जो देव हो, जिसने स्वयं मार्ग को, मुक्ति को प्राप्त किया है, तो उस मुक्ति मार्ग को अगर बताने की कोई विधि नहीं है देव के पास, तो फिर उस मोक्ष मार्ग को कोई जान नहीं सकता, मुक्ति मार्ग को।
और मुक्ति मार्ग से तो सारा ही जीवलोक अपरिचित है, क्योंकि वो अज्ञानी है, अपरिचित है, इसलिए उसे बताए बिना उसका पता चल नहीं सकता। इसलिए आवश्यक है कि देव को हितोपदेशी होना चाहिए। हम कहते हैं नहीं बोले भगवान, अब उनको क्या काम रहा है, क्या जरूरत रही, उन्हें किसको सुनाना है। अब भी बाकी रह गया क्या सुनाने का काम? सुनाने का भाव अब भी आता है क्या भगवान को कि लोग सुने जरा मेरी बात, कितना ठाट लगा है और कितना बढ़िया स्पीकर और श्रोताओं ऑडियंस का कितना ढेर पंडाल भरा है समोसरण का। तो क्या ऐसा होता है भगवान को? कुछ भी तो नहीं होता है। अपने आप ही समय पर वाणी निकलती है। वाणी भी विचित्र प्रकार की कि जो अपना प्रकरण नहीं है वो निकलती है और वो भाषाओं में, अपनी अपनी भाषाओं में उसकी परिणति हो जाती है। ऐसी एक विचित्र वाणी, क्योंकि वे महापुरुष हैं, वीतराग हैं, इसलिए वाणी भी विलक्षण प्रकार की होती है। बिना इच्छा के वो वाणी निकलती है और उनका उपदेश सचमुच तो केवल आत्मा पर होता है, क्योंकि आत्मा ही है जितना है, जो कुछ है इस विश्व में आत्मा को ही समझाया जाता है, आत्मा के हित के लिए ही समझाया जाता है। उसके साथ अन्य जितने पदार्थ हैं उनका वर्णन भी भगवान की वाणी में आता है, आ जाता है, क्योंकि उस दूसरे वर्णन के बिना आत्मा को समझा नहीं जा सकता। इसलिए और पदार्थों का वर्णन भी आता है। और ज्ञान में सब कुछ ज्यों का त्यों एक ही समय में दिखाई देता है। इतना विशद ज्ञान उन्हें होता है कि उसको केवल ज्ञान कहते हैं, अर्थात वो ज्ञान का चरम विकास है। इस प्रकार देव हितोपदेशी भी होते हैं। ऐसे सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी देव की पहचान वो जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है। एक व्यक्ति जो कोई आजीविका या कोई काम करना चाहता है, उसका सबसे पहला मन यह होता है कि मुझे इसकी कला सिखाने वाला मिले। कि भाई और तो कुछ बात करो, पहले ये सब चीजें तो इकट्ठी कर लो, पहले बैठना तो शुरू कर दो, ये कुछ नहीं। सबसे पहली आवश्यकता है कि इसकी कला सिखाने वाला, इसका रहस्य बताने वाला, इसका स्वरूप बताने वाला मुझे मिले, और जब मैं इसका स्वरूप समझ जाऊं तब एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तरह देव जब तक वस्तु का प्रतिपादन न करें तब तक गणधर उसे क्या सुनेंगे, तब तक 12 अंगों की रचना कैसे होगी, फिर उन 12 अंगों को दूसरे आचार्य कैसे पढ़ेंगे, फिर वे आचार्य क्या लिखेंगे और क्या परस्पर चर्चा करेंगे, शिष्यों को बताएंगे, सारी परंपरा समाप्त हो जाती है। इसलिए जो देव हैं वो सचमुच हिमालय होते हैं कि जहाँ से ये ज्ञान की धाराएं आचार्यों के द्वारा और ज्ञानियों के द्वारा निकलती है। उसकी पहचान हमारे जीवन का पहला कर्तव्य है। क्यों? मोक्ष जाना है ना, हमको मुक्ति चाहिए, तो उसमें देव की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और वो देव वाणी वाला होना चाहिए। तो मूक भी होते हैं देव, बोलते नहीं, ऐसे मूक केवली भी होते हैं, लेकिन मूक केवलियों से हमारा मतलब हल नहीं होता। हम प्रणाम तो करते हैं उनको, लेकिन उनसे हमारा मतलब हल नहीं होता, क्योंकि सुने बिना बात समझी नहीं जा सकती। और जिसके पास सुनने लायक ज्ञान है और उस पर विचार करने लायक ज्ञान है, उसी के लिए वो वाणी काम की होती है। उस जीव को सैनी पंचेंद्रिय कहते। वो हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, चारों गतियों में सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, तिर्यंच भी होते हैं, नारकी तो होते ही हैं, देव तो होते ही हैं, और तिर्यंचों में भी सैनी पंचेंद्रिय कि जिनके कान भी होते हैं और जिनके मन भी होता है। अर्थात आत्मा के संबंध में और पर पदार्थों के संबंध में, उनके भिन्नत्व के संबंध में सुनने, समझने और विचार करने की शक्ति होती है। वे सैनी पंचेंद्रिय जीव भगवान की वाणी सुनकर अपना मार्ग तलाश करते हैं। इस तरह देव की बात
अपन ने की। चर्चा तो देव की बहुत होती है, विषय बहुत साधारण है, और आप लोग तो रोज ही पढ़ाते हैं सच्चे देव किनको कहते हैं। पर सच्चे देव ये होते, और उस सच्चे देव में भी सबसे अधिक आवश्यकता ये हुई कि हमने देव की सच्चाई को भीतर से पहचाना है या नहीं, और एकांत उनको अपनी श्रद्धा समर्पित की या नहीं। यह हमारी श्रद्धा अभी भागती है, हमारी श्रद्धा अभी शिथिल है, हमारी श्रद्धा अभी किसी और को भी सुनना चाहती है, हमारी श्रद्धा में ये बात बाकी है कि ये तो देव हैं ही, लेकिन जगत में देव और भी तो अनेक होते हैं, उनकी बात क्यों न सुना जाए। तो जहां ये बात बाकी है वहां जीवन में उपलब्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा कि अभी तो और बाकी है, उनकी क्यों न सुना जाए। तो इस तरह से एक विद्यार्थी पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो कॉलेज की जिस कक्षा में गया है और वहां जो प्रोफेसर है उसको सबसे पहले प्रश्न यह होगा कि यही प्रोफेसर क्यों, दूसरा तलाश करें। और जब दूसरा तलाश करता है तो भी वही प्रश्न खड़ा रहता है, तो उसका अंत नहीं है। इसलिए 33 करोड़ वाले घूमते ही फिरते हैं, और जिनका केवल एक होता है, जिनका निश्चय देवता भी एक और जिनका व्यवहार देवता भी एक, जिनका निश्चय देवता केवल अपना है, अपने पास है, उसका नाम साक्षात भगवान शुद्धात्म तत्व है। और उसको बताने वाले, उसका परिचय देने वाले वे अनंत परमात्मा, वो हमारे दूसरे देवता हैं। लोक में और कोई हमारा देव नहीं है कि जिससे हमारी मुक्ति का प्रयोजन सिद्ध हो सके। और भी हमारे इसलिए पूज्य हैं, उनकी वाणी इसलिए पूज्य है क्योंकि जब वे नहीं होते हैं तो उनकी वाणी से भी हमारा वही काम चलता है कि जो साक्षात देव से चलता है। और उस वाणी के साथ जो गुरु होते हैं, तो हम जो उस वाणी को सीधा नहीं समझ पाते, उसे समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए निर्ग्रंथ गुरुओं से और निर्ग्रंथ गुरुओं की बात सुनकर जिन्होंने उस आत्मा का अनुभव किया, ऐसे जो ज्ञानी हैं, उनकी बात भी तीर्थंकरों के समान मानने लायक होती है। ज्ञान सुन शिष्य के लिए तो तीर्थंकर में और उस सामान्य पुरुष में, सामान्य गृहस्थ पुरुष कि जिसने आत्मा का अनुभव किया है और आत्मा के आनंद को चखा है, पिया है, ये समझा है कि आत्मा नाम का पदार्थ इस जगत में सर्वोत्कृष्ट और महापदार्थ है, ऐसी महिमा जिसको निरंतर आत्मा की वर्तती है, ऐसा आत्मानुभूति संपन्न पुरुष वह भी हमारे लिए तीर्थंकर से कम नहीं होता। क्योंकि तीर्थंकर के समागम में हमें जो प्राप्ति होती है वही प्राप्ति उस पुरुष के समागम में होती है। इसलिए उसका भी हम यथा योग्य सम्मान करते हैं, उस पुरुष का भी। ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हमारी आदत तो ऐसी है कि भरत और बाहुबली में हम और कुछ नहीं देखते, खाली उनका लड़ाई झगड़ा देखते। जब भी चर्चा आएगी तो क्या हुआ कि भरत और बाहुबली वो तो बहुत लड़े थे, पर उन्होंने और क्या किया था? वो लड़ाई तो हुई, और लड़ाई क्या हुई, कैसे हुई, इसका रहस्य हम नहीं जान सकते। ज्ञानी क्या करते हैं ये हमें नहीं देखना है, लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं ये बात हमको सुनना और करना। क्योंकि ज्ञानियों में क्रियाएं तो अनेक प्रकार की होती हैं। इसलिए भरत और बाहुबली की लड़ाई न देखकर यह देखना है कि वे मुक्ति के साधक और मुक्ति प्राप्त करने वाले चरम शरीरी दो सम्यक दृष्टि पुरुष थे। उनमें लड़ाई हुई, तो लड़ाई भी रोटी खाने जैसी है बात, आखिर हम रोटी भी तो खाते हैं। तो राग है और लड़ाई द्वेष है। राग और द्वेष अभी पूरा गया नहीं है, इसलिए लड़ाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उससे आत्मा की समझ में और आत्मा की अनुभूति में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी किसी शूद्र से लड़ाई हो जाए तो क्या हम ये मानना छोड़ देते हैं कि हम महाजन नहीं रहे? हमारी वो मान्यता उस लड़ाई के समय है या नहीं? ये है बराबर। इसी तरह आत्मज्ञान और आत्मानुभूति ज्ञानियों को अनवरत रहती है, चाहे वे दूसरे काम करते हुए दिखाई देते हों। आत्मानुभूति से तात्पर्य आत्मा का वर्चस्व, आत्मा की महिमा ज्ञान में वो उनको सदा रहती है। उपयोगात्मक अनुभूति सदा भले ना हो तो भी सम्यक दर्शन रूप प्रतीति कि मैं शुद्ध चैतन्य महापदार्थ हूँ, ये प्रतीति उनको धारावाहिक अविराम एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती। जैसे हम महाजन हैं, ये बात एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती, उसी तरह उनको वो चलती रहती है। इसलिए ज्ञानियों में कमियां देखने का प्रयत्न नहीं करना, ये सबसे पहली बात। कमी अगर देखना हो तो हम अपनी देखें, उससे फायदा होगा। क्योंकि किसी दूसरे की कमी देखकर हम उसे निकाल नहीं सकते, चाहे कितना ही प्रयत्न कीजिए। हम तो परिवारों में रहते हैं और भुक्तभोगी हैं, ये सब भुक्तभोगी हैं इस बात कि एक बच्चे को तो सुधार कर देख लीजिए, 3 वर्ष के 5 वर्ष के बच्चे को, बोले सुधरता ही नहीं, इसकी आदत ही नहीं मिटती है। तुम तो सुधारने वाले हो ना। उसी समय को हम अपने भीतर के कांटे बीनने में लगाएंगे तो हमारा फायदा होगा। तो हमारी जो दिनचर्या है और हमारा जो कार्यक्रम है, कि जो कार्यक्रम मुक्ति के पथिकों के जीवन में होते आए हैं और होने चाहिए, वो केवल 2 कार्यक्रम। एक कार्यक्रम ये कि हमारे भीतर जो ऐसे दोष हैं कि बर्दाश्त करने लायक नहीं हैं और जिनको अभी समाप्त किया जा सकता है, जिनको समाप्त करने के लिए दूसरे मिनट की जरूरत नहीं है, उस दोष को तो हमें उसी समय सदा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, उस शुद्धात्मा के स्वरूप को जानकर निरंतर उसकी महिमा प्रवर्तित होना, दोषों को ही नहीं देखते रहना, क्योंकि दोषों को देखने से दोष ही दोष दिखाई देंगे, दोषों का ही विचार होगा और उससे निराशा का उदय होगा। और उधर दोष दिख जाएं, दोष देख लिए जाएं, उनको स्वीकार किया जाए, उनको दूर करने के लिए सदा प्रयत्नशील भी रहें, लेकिन उसके स्थान पर हम निर्दोष और महिमावंत जो शुद्धात्मा है उसका यदि चिंतन और उसकी महिमा हमको वर्तती है तो दोष चुपचाप समाप्त होते जाते। ये सर्वोत्कृष्ट तरीका है और यही जो मुक्ति पथिक हैं, मुमुक्षु हैं, उनका कार्यक्रम होता है। ये दुकान जाना और करना ये तो केवल दिखाई देते हैं। ज्ञानियों में, मुक्ति पथिकों में, मुमुक्षुओं में सचमुच वे वह काम करते समय भी अपना दूसरा काम कर रहे हैं, ये हमको दिखाई नहीं देता। ये बारीक भीतर की आंखों से देखने वाले ही देखते, स्थूल चर्म चक्षु वाले इस बात को नहीं देख सकते। इसलिए ज्ञानियों का जीवन, व्यवहार और निश्चय, इन 2 प्रकार की धाराओं को जीवन में परिणति देने से बनता है और उसी रूप में अवलंबन लेते हुए वे अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और अंत में उस परम सुंदर, परम मनोरम, सुरम्य, रमणीक फूलों जैसी पुष्प जिसमें खिले हैं और शीतल है ऐसी वाटिका जिसका नाम मुक्ति है, उसको प्राप्त कर लेते।